हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीरीज़ में हिंदी के साहित्य के अंतर्गत भक्तिकाल के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहली वीडियो मैंने आपको आदिकाल और उसकी विशेषताएं बताई थी। आदिकाल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अंत में मैंने कराए थे। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देखिए और मेरे चैनल का भी लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल। ठीक है, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो देखिए फ्रेंड, जरूर इस वीडियो को आप देखिए, अंत तक आप देखिए, स्किप ना कीजिए। अंत में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे इसके, तो मैं चाह रहा हूं कि हर वीडियो के लास्ट में उसके प्रश्न भी बनते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड भक्तिकाल। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, आदिकाल के बाद लगभग 650 से 1350 ईस्वी, सॉरी 650 नहीं, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी की अगर बात करें, ठीक है, 650 से वो गलती होगी, आदिकाल का समय। ठीक है, तो जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल का जो समय है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी लगभग समय ये माना गया है। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, ये सर्वप्रमाणिक है, लेकिन आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने लगभग इसको 1300 सन ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन तक माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लगभग ये समय है। ठीक है ना, उस समय मुगलों का समय अवधि आपको पता होना चाहिए, समय मुगल काल चल रहा है भारत में। ठीक है, तो भक्तिकाल का जो शुभारंभ हुआ, भक्तिकाल सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसको स्वर्णकाल में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम स्वर्णकाल मैंने बोला है कि इसको हिंदी साहित्य क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इसको स्वर्णकाल भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखो इस समय क्या हुआ। ठीक है, इस समय आपको पता होना चाहिए बाह्य आक्रमण ज़्यादा हुए। ठीक है, भारत में एक तरीके से मुसलमान या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो धीरे धीरे, ठीक है, लोगों में भक्ति भावना का प्रसार करने के लिए, ठीक है, चूँकि लोग आक्रोशित हुए थे, ठीक है, उस समय हिंसा बढ़ गई थी, तो धीरे धीरे लोगों के पास एक रास्ता था केवल भक्ति मार्ग अपनाने का और केवल ईश्वर के पास आने का, क्योंकि जब परेशानी आती है तो लोग ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, उस समय क्या हुआ, भक्तिकाल इसको कहना उचित रहेगा, क्योंकि उस समय लोगों ने भक्ति भावना संबंधित कविताएं लिखी। ठीक है, ईश्वर को याद किया। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। स्वर्णकाल भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती। ठीक है, चाहे वो प्रेम मार्गी हो, चाहे वो ईश्वरीय भक्ति की हो। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए कि स्वर्णकाल इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल क्यों पड़ा। पूर्व मध्यकाल लगभग इसको मिडाइवल के पहले का टाइम बोलते हैं, इसका उत्तर मध्यकाल आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको, इस चीज़ को आप समझिए। इसके बाद रीतिकाल आएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल किसने कहा। ठीक है, क्योंकि इनके नामकरण फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नामकरण जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्तिकाल को स्वर्णकाल सबसे पहले किसने कहा। ठीक, भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा, स्वर्ण युग। भक्तिकाल को लोक जागरण काल किसने कहा। ठीक है, ये 3-4 नाम फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है ना, और भक्तिकाल को प्रथम नव जागरण काल। ठीक है, ये सब भक्तिकाल के नाम हैं, ये पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, आप बिल्कुल नोट कीजिए इसको, ये बुक में क्या पता आपको ना मिले। ठीक है, तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो कहने का श्रेय मिलता है फ्रेंड्स, वो मिलता है, याद रखिए आप, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, भक्तिकाल को स्वर्णकाल जो कहा था वो कहा था फ्रेंड्स किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन। आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको नोट भी कर लेंगे आप। स्वर्णयुग कहा जाता है, यह कहा श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये सब हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ये नाम दिए उन्होंने। ठीक है, श्याम सुंदर दास भी आप नाम याद रखिए। जो लोक जागरण काल है फ्रेंड्स, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है। ठीक है, याद रखिए आप। और प्रथम नव जागरण काल का था बच्चन सिंह ने, याद रखो बच्चन सिंह का नाम। इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी लिखा हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स ये 4 नाम आप याद रख लीजिए, भक्तिकाल के नामकरण है, केवल अभी नामकरण की बात हो रही है। ठीक है, भक्तिकाल जो आ रहा है हमारा, इन्होंने इस नाम से दिया और सर्वप्रसिद्ध माना गया स्वर्णकाल। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कह रहे हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कवि इसी समय हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई, कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उस समय रचनाएं कौन सी हुई, धीरे धीरे इसके प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण में अलवार और नयनार संतों ने की। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कौन थे, अलवार व नयनार संतों ने की। अब ये कौन थे, ठीक है।
तो दक्षिण में जो तमिल कौन थे, साधु थे, तमिल साधु को अलवार कहते थे। कौन से वाले साधु? जो किसको मानते थे? विष्णु के उपासक थे। सिंपल है, जैसे वैष्णव धर्म कह सकते हैं आप। और नयनार थे तमिल में संत, तमिल के ही संत कवि थे जो कि शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे फ्रेंड? शिव के। तो ये विष्णु के थे, शिव के थे, तमिल नाम है ये, अलवार और नयनार तमिल में कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में किया, प्रचार प्रसार किया, ठीक है। लोगों में भक्ति भावना जागृत की, आडंबर का विरोध किया, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए, नोट कर लीजिए। अलवार नयनार कौन थे? पूछा जा सकता है। दक्षिण में शैव धर्म और विष्णु धर्म के उपासक, विष्णु वाले अलवार कहलाए, शिव वाले नयनार कहलाए, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हुआ, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में शुरू करने का श्रेय जाता है कबीरदास जी के गुरु श्री रामानंद जी को, ठीक है। ये कबीरदास जी के गुरु हैं रामानंद जी, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ये किया था श्री रामानंद ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो लोग इन्होंने क्या किया, लोगों में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। बाह्य आडंबर, जो आडंबर थे उसका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि ये निर्गुण में आते हैं, ठीक है। निर्गुण वाले निराकार मानते हैं, भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना आप समझ गए, ठीक है। तो ये कुछ भक्तिकाल से संबंधित एक भूमिका मैंने आपको बताई कि भक्तिकाल की शुरुआत क्यों हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था, ठीक है ना। बाह्य आक्रमणकारी भी हो गए थे, देश में मुसलमानों का राज्य क्या होता था फ्रेंड्स, स्थापित हो गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भक्तिकाल है वो कितने रूपों में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो भक्तिकाल, जो टाइम पीरियड हम हिंदी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, जो कि भक्तिकाल में भक्ति संबंधित रचनाएं हुई, तो भक्तिकाल को कैसे पढ़ते हैं? देखिए, इससे पहले वीडियो में आपको मैंने पूरा पढ़ा रखा है वैसे, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल्स इसकी देखेंगे, ठीक है। तो भक्तिकाल को दो रूप में हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। जिस जिस प्रकार के कवि हैं, एक वे हैं निर्गुणोपासक कवि, और दूसरे वे हैं सगुणोपासक। कौन से? सगुणोपासक, ठीक है। अब निर्गुणोपासक में क्या हुआ, निर्गुणोपासक में दो प्रकार के कवि पाए जाते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक है ज्ञान मार्गी वाले, जिसको हम संत काव्य धारा भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? संत काव्य वाले। और दूसरे पाए गए प्रेम मार्गी, इनको प्रेमाख्यानक भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रेमाख्यानक, मतलब प्रेम से संबंधित कथाएं लिखी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया। आप सगुणोपासक भी समझिए। सगुणोपासक में दो प्रकार के पाए गए, एक राम भक्ति वाले जैसे तुलसीदास, और एक कृष्ण भक्ति वाले कवि जैसे सूरदास। सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स इतना भक्तिकाल में आता है, ठीक है, केवल बेस। अब हमें इतना समझना है यहां पर कि निर्गुणोपासक और सगुणोपासक अलग अलग क्यों हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्यों हुए हैं, तो इस चीज को आप समझिए। जो निर्गुणोपासक थे, ध्यान रखिए, इनकी विशेषता भी कह सकते हैं, ये ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। सीधे सीधे एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये नहीं मानते थे कि ईश्वर का अवतार हुआ है, सिंपल सा, मतलब निराकार है, दिखता नहीं, ठीक है, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध। और सगुणोपासक ईश्वर की वंदना करते थे, किस प्रकार? मूर्ति पूजा के रूप में, ठीक है, मूर्ति पूजा। और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन आपने देखा होगा, राम भक्ति में राम जी, कृष्ण भक्ति में कृष्ण जी की लीला वर्णन, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर हम बात करें इनमें था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ज्ञान मार्गी शाखा वाले कवियों ने आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास जी ने अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया, लोगों के अंदर जो आडंबर थे या जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का अपना प्रयास किया दोहों के माध्यम से। क्लियर हो गया। प्रेम मार्गी में प्रेम संबंधी कथाएं, पद्मावत जैसी कहानियां जायसी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे मेन अंतर तो इनमें ये है, ठीक है, क्लियर है आपको। अब ध्यान रखिए, ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संत काव्य हुए, अब संत काव्य कौन थे? मेनली कबीरदास जो मुख्य है, कबीरदास, ध्यान रखिए, दादू दयाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रैदास जो कि मोची थे, ये कभी इनके प्रोफेशन पूछ देता है। तो ये कुछ संत काव्य थे, ठीक है। तो निर्गुणोपासक जो कवि आते हैं वो ज्ञान मार्गी के अंतर्गत, अगर मैं बोलूंगा कि ज्ञान मार्गी निर्गुणोपासक, तो उनको हम संत काव्य कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब संत काव्य का अर्थ है कि संत द्वारा लिखा गया काव्य, सीधे सीधे। और प्रेम मार्गी तो प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य मतलब जिसमें प्रेम के बारे में आख्यान है, मतलब प्रेम के बारे में है, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो ज्ञान मार्गी बोलो या संत काव्य, क्योंकि संतों ने ज्ञान की बात की है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, संतों ने
प्रेम मार्ग में ये नहीं गए नॉर्मली। क्लियर हो गया आपको, इतना आप समझ गए पहले, ठीक है। अब संत काव्य की हम विशेषताएं अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रेम वाले की पढ़ लेंगे, प्रेमाख्यानक की, राम भक्ति हम समझ जाएंगे और कृष्ण भक्ति हम समझ जाएंगे, ठीक है। पहले आप इतना समझ जाइए कि कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना, कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। एक फैक्ट और है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है वैसे कि ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा किसने कहा, यह संत काव्य धारा किसने कहा, ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा कहा था राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। ये एक कवि थे, इन्होंने क्या कहा, ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा कहा, क्योंकि संतों द्वारा लिखा गया काव्य था, ठीक है। नॉर्मली इनकी भाषा जो होती थी वो सदुकड़ी होती थी, लोक भाषा का प्रयोग करते थे। दोहे आप देखते हैं कबीरदास जी के दोहे, ठीक है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मूल करो तलवार का पड़ा रहे तुम ज्ञान, ठीक है। तो जो ऐसे जो भाषाएं हैं ये हिंदी भी है या ठेठ बोली का प्रयोग भी किया है, मतलब ठेठ बोली, ठीक है। वाणी के डिक्टेटर तक कबीरदास जी को कहा है, किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। क्योंकि ठेठ भाषा का मतलब है कि काफ़ी दूर दराज की भाषा, काफ़ी लोक भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। क्लियर है आपको, ये आप समझ गए, ठीक है। और जो प्रेम मार्ग की शाखा की भाषाओं की बात करें तो जैसे पद्मावत की भाषा है, तो पद्मावत की भाषा जो है वो अवधि भाषा में लिखी गई है, पद्मावत अवधि भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड, इसको इंपॉर्टेंट है, पद्मावत की भाषा जो है अवधि भाषा है और मसनवी शैली है। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आगे जो आएगा आप नोट कर लीजिए, इसके बाद निर्गुण काव्य की विशेषताएं, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया आपको, आप नोट भी कर लीजिएगा। निर्गुण काव्य मतलब जो कौन थे, ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार के काव्य लिखे, ठीक है। तो देखिए जो निर्गुण काव्य, यहां पर लिख लीजिए आप कहीं पर, केवल समझने के लिए, निर्गुण काव्य की विशेषताएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले कह दिया आपको कि इसमें लोक भाषा का प्रयोग होता था, लोकल की जनबोली का प्रयोग, कोई विशेष भाषा का प्रयोग नहीं था, ठीक है। दूसरा, लौकिक प्रेम व अलौकिक प्रेम का संबंध था। अब लौकिक प्रेम क्या हुआ, ठीक है। लौकिक प्रेम का अर्थ है कि जो इसी लोक में है, जो हम सामने देखते हैं उसको लौकिक प्रेम बोलते हैं। अलौकिक प्रेम मतलब, अलौकिक मतलब जो इस लोक में नहीं है, इस लोक से परे है, जैसे आध्यात्मिक, ठीक है। तो आध्यात्मिक प्रेम को अलौकिक कहते हैं। आध्यात्मिक मतलब जो भगवान से जुड़ा है, भाई हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो जो भगवान से हम प्रेम करते हैं वो अलौकिक प्रेम है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के प्रेम, इनमें जो संबंध है वो जुड़े हुए मिलते हैं हमें, ठीक है ना। क्लियर है, इनको आप नोट कर लेंगे। और कह सकते हैं इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, ठीक है। निर्गुण काव्य के अंदर सामाजिक कुरीतियां जो दोहों के माध्यम से इन्होंने दी, ठीक है। बस इतना ही आपने सब पढ़ना है, ठीक है। बाकी सगुण में आपको बता चुका हूं, निर्गुण का विपरीत सगुण था उधर। तो सगुण काव्य धारा में क्या हुआ, ईश्वर के साकार रूप को, साकार मतलब अवतार हुआ है ईश्वर का, हमने राम जी की मूर्ति देखी है, तो वो सगुण काव्य में आएगा, ठीक है। और जो निराकार बोलेंगे राम जी का अवतार नहीं हुआ है, केवल वो एक शक्ति के रूप में है, तो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं निर्गुण वाले, ठीक है। तो सगुण वाले क्या होगा, याद रखिए 100 से सगुण, 100 से साकार, और 9 से निर्गुण, 9 से निराकार, ठीक है। तो सगुण काव्य धारा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ईश्वर का अवतार हुआ है, तो इसलिए अवतारवाद में विश्वास करते थे, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करते थे, ठीक है। रामायण हम देखते हैं, रामलीला के माध्यम से हम देखते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। और बाकी ठीक है, सगुण और निर्गुण, ठीक है ना। बाकी सगुण में राम भक्ति वाले और कृष्ण भक्ति अलग अलग हमें मिलते हैं, ठीक है। राम भक्ति वाले कभी हालांकि कम हुए हैं, कृष्ण भक्ति वाले ज़्यादा हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ गए फ्रेंड्स, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए। बेसिकली हम समझ चुके हैं कि भक्ति काल 2 रूपों में बटा हुआ है, सगुण और निर्गुण। सगुण वाले ईश्वर के साकार को मानते हैं या अवतार हुआ है ऐसा मानते हैं, निर्गुण वाले अवतार नहीं हुआ ऐसा मानते हैं, ठीक है। निर्गुण के अंतर्गत 2 आ जा रहे हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। जिन्होंने ज्ञान की बात की वो ज्ञान मार्गी में आए, वो संत काव्य कहलाए। जिन्होंने प्रेम की बात की वो प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यानक कहलाए। सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति 2 तरीके के आए, ठीक है। इतना आप समझ गए फ्रेंड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट भी कर लीजिए, जो व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है, भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो जो भक्ति काल की विशेषता रही है फ्रेंड्स, मुख्य विशेषता 5-7 विशेषता मैं आपको बताऊंगा जो भक्ति काल में देखने को मिलती है अन्य काल की अपेक्षा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भक्ति काल में जो भी रचनाएं हुई उसमें वात्सल्य रस की छटा देखने को मिलती है, मतलब वात्सल्य रस मिलता है। और बल्कि वात्सल्य रस के जो आप कह सकते हैं सूत्रधार हैं, वात्सल्य रस मतलब जैसे अपनी माँ का बच्चे के लिए प्यार, वात्सल्य, ठीक है ना।
माँ का बच्चे के लिए प्यार वात्सल्य रस है। रस भी हम आगे पढ़ेंगे, आपने सुना होगा रस। तो इसके जो सूत्रधार हैं वो है फ्रेंड्स सूरदास। सूरदास ने बाल लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है और उसमें वात्सल्य रस, अपनी रचनाओं में वात्सल्य रस का भरपूर प्रयोग किया है। तो आदिकाल भक्ति काल की महत्वपूर्ण विशेषता रही है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी विशेषता इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये, ठीक है। दूसरी विशेषता ये रही है इस समय, ठीक है, भक्ति काल के समय यहाँ पर जो कवि थे, भक्ति काल के समय जो भी कवि हुए हैं उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन किया है, चाहे वो कृष्ण भक्ति में हो चाहे राम भक्ति में हो, ठीक है। गुरु को महत्व दिया गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति काल की विशेषताएं, ठीक है ना, गुरु को महत्व दिया गया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको, इस चीज को आप नोट कीजिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं रही हैं वो देखिए, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो भक्ति काल की 2-4 विशेषताओं में इंपॉर्टेंट मैंने रखी है वो है फ्रेंड्स पुष्टि मार्ग। यहां पर क्या था, पुष्टि मार्ग था। अब पुष्टि मार्ग क्या है, ठीक है, थोड़ा समझते हैं, रटना नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कवि हुए हैं, उनके गुरु का नाम था फ्रेंड्स वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य नोट कर लो, कृष्ण के गुरु सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे, मीराबाई के गुरु रैदास थे, कबीर जी के गुरु रामानंद थे, तीनों नोट कर लो, ठीक है। वल्लभाचार्य का जो यहां पर कह सकते हैं सीधे सीधे कृष्ण भक्ति का जो रास्ता था, किसका, वल्लभाचार्य का जो भक्ति मार्ग था, सीधे कह सकते हैं वल्लभाचार्य का जो भक्ति मार्ग था, मतलब भक्ति पे जाने का रास्ता किसका, वल्लभाचार्य का, उसको पुष्टि मार्ग कहा गया है, ठीक है। मतलब वल्लभाचार्य ने कहा जो भक्ति उनकी थी, जो उनका भक्ति मार्ग था, मतलब इस मार्ग पे चलना है, जो उन्होंने मार्ग दिखाया उसको पुष्टि मार्ग कहा गया। क्लियर है, क्लियर है आपको। और इसके जो अनुयायी हुए वो 8 अनुयायी हुए, उसमें सूरदास भी एक कवि थे, 8 कवि हुए, मतलब अनुयायी किसके अनुयायी, पुष्टि मार्ग के 8 अनुयायी, मतलब जिन्होंने पुष्टि मार्ग को माना। इसीलिए जो सूरदास का नाम आपने किताब में पढ़ा होगा उसमें एक्सप्लेन नहीं है, पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं फ्रेंड्स सूरदास को। क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरदास इसके मुखिया थे, ठीक है, जो वल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्य भी थे, ठीक है ना। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। पुष्टि मार्ग क्या था, वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग था, जिन्होंने भक्ति में जाने की प्रेरणा दी। क्लियर हो गया आपको, रटना नहीं है, आप समझ होंगे पुष्टि मार्ग क्या था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य और विठलनाथ 2 गुरु थे, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के भी थे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आपको नोट कर लीजिए आप इसको, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा भक्ति काल और उसकी विशेषताएं, ठीक है, उसमें निर्गुणों सगुणोपासक कौन कौन से कवि हुए हैं, ठीक है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी उसको हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं एक साथ बताना आसान नहीं है। तो जो प्रश्नोत्तर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम प्रश्नोत्तर देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसके प्रश्नोत्तर, तो देखिए फ्रेंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, क्योंकि भक्ति काल में प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य दोनों लिखे गए थे। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस, ठीक है, प्रबंध काव्य में आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें एक कथा पूर्ण रूप से होती है, किसी क्रम से होती है, और मुक्त काव्य मतलब किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है, उसके लिए कोई क्रम होना जरूरी नहीं है, जैसे दोहे, ठीक है। प्रबंध काव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, ठीक है ना। अब देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं, एक मैंने संबंधित प्रश्न बनाए हुए हैं और इधर मैंने रचनाएं लिखी हुई है, ठीक है। अब आप ये आपस में प्रश्न ही है, वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, हालांकि इसमें से काफी प्रश्न पूछे भी गए हैं, हो सकता है इससे बाहर भी आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनमें से काफी प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इनको शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्णकाल किसने कहा, पहले बता चुका हूं, ग्रियर्सन, आप याद रखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। स्वर्णयुग किसने कहा, श्याम सुंदर दास, ठीक है, काल लिखा हुआ स्वर्ण काल, ठीक है। कबीर किस शासक के समकालीन थे, तो याद रखो आप, लोधी वंश में एक राजा हुए सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी याद रखो आप, लोधी में। क्लियर हो गया, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, जिसमें कि नानक वाणी भी है, मतलब गुरु नानक जी के उसमें कुछ कथन है, संकलन पूछ रहा है, ठीक है। संकलन किया था अर्जुन देव ने, किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, याद रखिए, सिखों के गुरु हुए हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास थे फ्रेंड्स अकबर के समकालीन, ये भी पूछा गया है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूं फटाफट। कृष्णलीला प्रधान का पहला संस्कृत काव्य, मतलब पहला ऐसा संस्कृत काव्य जिसमें कृष्णलीला के बारे में है, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है फ्रेंड्स किसकी, गीत गोविंद,
और गीत गोविंद लिखी है फ्रेंड्स किसने? जयदेव ने, जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, जिसमें क्या है? कृष्ण लीला के बारे में। ठीक है, फटाफट देखिए। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक, ठीक है, ये किताब का नाम है, ठीक है ना, ये किताब का नाम है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ठीक है ना। वात्सल्य रस सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को। इन्होंने भी रचनाओं में वात्सल्य रस का भरपूर प्रयोग किया है, ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, प्रश्न आते हैं। रस खान का वास्तविक नाम था, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसा मुसलमान जो कृष्ण भक्त था, सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम मुसलमान थे, नाम से लग रहा होगा आपको, जो कि कृष्ण भक्त थे, इंपॉर्टेंट है। मानस का हंस हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहते हैं। ठीक है, कवि तुलसीदास। मानस का हंस का अर्थ है, मानस का अर्थ है कि मन से, जो मन से विचार करे, तो मन से विचार करने वाले तुलसीदास है, ऐसा उनकी तुलना की गई है। ठीक है, क्लियर है आपको। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नाम से रचना लिखी है, जो कि तुलसीदास पर आधारित है। ठीक है ना, अमृतलाल नागर, ठीक है, उन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है इस पे। जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी इसी काल में लिखी गई है, जो कि केशवदास ने लिखी है। अभी इसके बाद रीतिकाल जो आएगा उस समय केशवदास आएंगे, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका नाम आएगा केशवदास का रीतिकाल में। ठीक है ना, तो ये तो थे इंपॉर्टेंट, जो मेरी नज़र में थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये गारंटी है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए रचनाओं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, अलग से जो मैंने लिखे हुए हैं, तो देखिए फटाफट। बीजक, साखी, शबद, रैमनी, जो बीजक लिखा है, जिसमें कि साखी, शबद और रैमनी नाम से संकलन किया गया है, लिखा तो फ्रेंड्स कबीरदास ने है। ठीक है, जिसमें दो है ना, दो है किसमें? हमारे बीजक में मिलता है। और जो संकलन किया है बीजक का, संकलन करना अलग है, संकलन किया है धर्मदास ने। ठीक है, ध्यान रखिए, लिखना अलग है, संकलन करना अलग है। संकलन मतलब उसको क्रम से लगाना, उसको अरेंज करना। ठीक है, और लिखना कबीरदास ने लिखा हुआ। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, ये प्रसिद्ध लिखे है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मैं सीधे जायसी लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, जायस के रहने वाले थे, पद्मावती कारण प्रसिद्ध हुए। ठीक है, मृगावती, ये सूफी काव्य है। ध्यान रखिए फ्रेंड, इन रचनाओं में सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति सामान्य मिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मृगावती सूफी काव्य था। मृगावती किसने लिखी है? कुतुबन ने, कुतुबन कवि का नाम है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये दोनों एक ही ने लिखी है, ये लिखी है नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों एक ही ने लिखे हुए हैं, जिनका नाम है नूर मोहम्मद। ठीक है, इसके बाद देखिए फटाफट, सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये सूरदास ने लिखे हुए हैं। क्लियर है आपको? वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास, जो कि नेत्रहीन थे। रास पंचाध्यायी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आता है। रास पंचाध्यायी लिखा हुआ किसने? नंददास ने, पूछ सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद लिखा हुआ फ्रेंड, गीत गोविंद नहीं लिखा हुआ, गीत गोविंद टीका लिखा है। गीत गोविंद तो जयदेव ने लिखा है ना, लेकिन इस पर जो टीका लिखी है, ये लिखी है फ्रेंड्स मीराबाई ने, जो कि कृष्ण भक्त हुई। ठीक है ना। प्रेम वाटिका, रसखान, जिनका वास्तविक नाम क्या था अभी यहाँ पर बताया, देखो सैयद इब्राहिम, इन्होंने प्रेम वाटिका लिखी है। ठीक है, रामचंद्रिका लिखी है फ्रेंड किसने? केशव दास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए, ये रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र किसने लिखी है? केशव दास ने लिखी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और सुदामा चरित छूट गया, सुदामा चरित लिखा है फ्रेंड्स नरोत्तम दास ने। किस लिखा है? नरोत्तम दास, आप नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, याद भी कर लीजिए। ये सूफी काव्य के बाद यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति वाले आगे, फिर ये राम भक्ति वाले। ठीक है, अब राम भक्ति वाले जो रचनाएं हैं देखिए, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, 7 इसमें कांड है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, सब एक ही ने लिखा है। और ये हैं फ्रेंड्स तुलसीदास मानस के हंस। ठीक है, रामचरितमानस और पद्मावत की भाषा अवधिमयी है दोनों की। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको सारे प्रश्नोत्तर आपको बता दिए हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं। बाल लीला में कौन श्रेष्ठ है? तो है सूरदास। वात्सल्य रस कौन है? सूरदास। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगली जो वीडियो रहेगी उस वीडियो में रीतिकाल से संबंधित प्रश्न और रीतिकाल के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पुरानी वीडियो आप जरूर देखिए और आप इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।